उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो ब्लड जो हार्ट से बाहर जाता है, पंप होके बाहर जाता है, एक तरफ से जो है यकीनन पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो लंग्स की तरफ जाती है, और दूसरी तरफ से एक बड़ा एक एओर्टा होता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अदर देन लंग्स, सब बॉडी पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे कहते हैं सिस्टमिक एओर्टा और सिंपली एओर्टा जिसे कहते हैं। तो इस तरह से जो है देन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोली होती है, जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स जो है वो एक रिलैक्स की स्टेट में होते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये था, और मोर ओवर इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े से क्वेश्चन होंगे जो एक सिंगल चार्ट के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से जैसे यकीनन जैसे ऐसा चार्ट आपने जैसे पहले नोट किया होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एट्रियल सिस्टली होती है। जब एट्रियल सिस्टली होती है उसका मतलब है, सिस्टली की मीनिंग ही है कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियल सिस्टली इसका मतलब है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और जैसे हमने ये नोट किया है कि ये एक सिंगल जो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड के अंदर होता है, 0.8 सेकंड के अंदर होता है। तो एट्रियल सिस्टली जो उसके बाद जो है जिसमें एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स की तरफ आता है। और उस वक्त कौन से वॉल्स ओपन होते हैं, एवी वॉल्स ओपन होते हैं, एओर्टिक वॉल्स एंड जैसे ये सेमील्यूनर वॉल्स है, ये दो एओर्टिक वॉल, सेमील्यूनर एओर्टिक वॉल, सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल, ये दोनों वॉल्स जो है क्लोज होते हैं, दोनों वॉल्स, बिकॉज एओर्टा जो है वेंट्रिकल रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल से बाहर निकलने वाली जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम एओर्टा कहते हैं, उनके वॉल्स जो है क्लोज होते हैं। उसके बाद जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टली है उसके इवेंट्स है, वेंट्रिकुलर सिस्टली के इवेंट्स में जैसे यकीनन वर्ड से आ रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उस वक्त सेम उसी वक्त जो है एट्रिया रिलैक्स होते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा। जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यकीनन ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाएगा, एओर्टा रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर चला जाएगा। उस वक्त कौन से वॉल्स क्लोज होंगे या कौन से वॉल्स ओपन होते हैं, यू नो वेरी वेल, जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं, चाहे एओर्टिक हो या पल्मोनरी हो, दोनों जो है सेमी ल्यूनर वॉल्स जो ओपन होते हैं, और एवी वॉल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं, जो आपको पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ये क्लोज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, डायस्टली की मीनिंग ये होती है जैसे रिलैक्सेशन है, कंप्लीट की मीनिंग जैसे एट्रिया, दोनों एट्रिया रिलैक्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स जो रिलैक्स होते हैं, और इसी तरह से ब्लड किस तरह से इनटू एट्रियम भी आएगा और थोड़ा सा वेंट्रिकल में भी ब्लड आएगा। जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होगी तो दोनों में भी जैसे ब्लड आता है, और इस वक्त कौन से वॉल्स ओपन होंगे, एवी वॉल्स थोड़े से ओपन होते हैं, और एओर्टिक वॉल्स और सेमी ल्यूनर वॉल दोनों जैसे हम कहें एओर्टिक और पल्मोनरी दोनों जो है ये क्लोज होते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स जो आपने जैसे पढ़े थे कार्डियक साइकिल के हवाले से, तो यकीनन इनको आप नोट करेंगे किस हवाले से कि लाइक जब एट्रियल सिस्टली होती है तो उसके कौन से इवेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो उसके कौन से इवेंट्स हैं, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होती है तो उसके कौन से इवेंट्स हैं। सारे इवेंट्स आप यकीनन नोट करेंगे अलॉन्ग विद द वॉल्स। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वॉल्स उस वक्त ओपन होते हैं या कौन से वॉल्स जो है क्लोज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सारे बुक्स के अंदर तकरीबन मौजूद है। ये सेम टॉपिक कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल के हवाले से हमेशा टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होते हैं, टेस्ट में ये सवाल आते रहते हैं, तो आप इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के आप नोट करेंगे। थोड़ा सा आप कार्डियक साइकिल की डायग्राम आप जहन में रखें, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, और वो उस वक्त जो है वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और देन वेंट्रिकल्स बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, उस वक्त एट्रिया रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होती है। उसके बाद यकीनन हम आज एक नए टॉपिक में आएंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मीन्स की। तो पहले आज थोड़ी सी यही सेम इनकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि लाइक एक कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट है जो बुकिश पॉइंट है, जो टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, बिकॉज हम इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे स्टूडेंट भले थोड़े नाराज हो
बट हम जो है बुक की नॉलेज होगी या बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है या बुक का जो मटेरियल है या बुक की पॉइंट्स है उनको फोकस करना जरूरी होता है कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सारी इस फिनोमेना के हवाले से एट्रियल डायस्टली ब्लड एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना केवा, जैसे आपको पता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सुपीरियर जो हेड रीजन से और इंफीरियर फ्रंट रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में दाखिल होता है। At first, the bicuspid and tricuspid walls are closed, but the atria fill with the blood. जैसे आपको पता है कि लाइक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल एवी वॉल की कैटेगरीज हैं, एवी वॉल की कैटेगरीज है। पहले जैसे एट फर्स्ट ये दोनों जो क्लोज होते हैं, कौन से एवी वॉल्स क्लोज होते हैं, इवेंचुअली इट बिकम्स ग्रेटर देन दैट इन द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल द वॉल्स आर पुश्ड ओपन। जब ब्लड से ये भर जाते हैं तो एट्रिया तो देन जो है उसके बाद जैसे वॉल्स ओपन होते हैं, उसके बाद जैसे एट्रियल सिस्टली होती है। सिस्टली की मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ही ये एट्रियल सिस्टली का मतलब ही है टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली, मींस एक ही वक्त पे सेम टाइम पे साथ साथ टुगेदर, एंड ब्लड इज पुश्ड थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल। जाहिर है जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई, ब्लड आया वेंट्रिकल में आया, एंड एट दिस फेज सेमील्यूनर वॉल्स इज क्लोज। और इस टाइम पे क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्स यू नो वेरी वेल, वेंट्रिकल से आउटगोइंग जो बड़ी आर्टरीज है उनके अंदर जैसे सेमील्यूनर वॉल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन। यकीनन जैसे एवी वॉल्स ओपन होंगे तभी तो जो है एट्रिया से जो है रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, तो एवी वॉल्स ओपन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे बुक के हवाले से ही पॉइंट है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या होगा आगे, नेक्स्ट वेंट्रिकल मोस्ट इमीडिएटली ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टली की मीनिंग ये होती है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टली की मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टली का मतलब है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। जाहिर है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस वक्त एट्रिया दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे और ब्लड जाहिर है आउटगोइंग ब्लड वेसल्स होंगी, बड़ी ब्लड वेसल्स होंगी, बड़ी आर्टरीज होंगी जिसे इयोर्टा कहते हैं। राइट साइड पे पल्मोनरी इयोर्टा और लेफ्ट साइड पे सिस्टमिक इयोर्टा, उसके जरिए जो ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, वेरियस पार्ट्स तक जाएगा। तो व्हेन दिस अकर्स प्रेशर एंड द वेंट्रिकल्स राइजेस, जाहिर है जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर, and the closed AV walls preventing blood from returning into the atria। जाहिर है AV walls जो है क्लोज होंगे ताकि वापस जो है ब्लड कहाँ से आया था, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में ब्लड आया था एट्रिया से आएगा, अब वापस एट्रिया में तो नहीं जाएगा, कौन रोकेगा इसको वापस आने से, यकीनन AV walls होते हैं क्लोज रहेंगे ताकि ब्लड का जो डायरेक्शन है वो एओर्टा की तरफ चला जाए, आउटगोइंग ब्लड वेसल है उनके अंदर ब्लड चला जाए और वापस रिस्पेक्टिव एट्रिया के अंदर ना जाए। सो दिस pressure force open semilunar walls of the aorta and pulmonary wall and pulmonary artery and blood enters the vessels. In this phase the tricuspid and bicuspid walls are closed। तो इसी तरह से आप यकीनन नोट करेंगे, वो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर सिस्टली जब होती है तो उस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टली के वक्त एवी जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं ये दोनों क्लोज होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्स जो ओपन होते हैं। ठीक है, ये सारी बुकिश पॉइंट हैं। और उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली है, द हाई प्रेशर डेवलप्ड इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी टेंड्स टू फोर्स सम ऑफ ब्लड बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। कब, जब वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी, जाहिर है जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो एओर्टा में ब्लड बाहर चला गया, थोड़ा ब्लड जब वापस आएगा, वापस आने की कोशिश करेगा वेंट्रिकल्स में, तो बीच में क्या है, बीच में सेमील्यूनर वॉल्स है, सेमील्यूनर वॉल्स नहीं छोड़ेंगे इस ब्लड को वापस एओर्टा की तरफ, यकीनन सेमील्यूनर वॉल्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे, चाहे सिस्टमिक एओर्टा वाला हो या पल्मोनरी एओर्टा वाला सेमील्यूनर वॉल हो, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्स ऑफ द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, हेंस बैकफ्लो इन द हार्ट इज प्रिवेंटेड। जैसे एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ब्लड कौन रोकता है आने से, यकीनन ये सेमील्यूनर वॉल्स हैं। एक है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल और दूसरा है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल, दोनों रोकेंगे। इन दिस फेज bicuspid wall and tricuspid wall are open and aortic semilunar wall and pulmonary semilunar wall are closed।
कब वेंट्रिकुलर जैसे डायस्टनी हुई है इसके अंदर। द नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.7 to 0.8 सेकंड तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। द हार्ट मसल्स रेस्ट 0.1 to 3 सेकंड्स बिटवीन द बीट्स। बिटवीन द बीट्स का मतलब है कि जैसे एक बीट होती है उसके बाद जो दूसरी बीट होती है तो उसमें यकीनन थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन का 0.1 to 0.3 सेकंड का भी हो सकता है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट आते हैं कि हार्ट बीट जो होती है जैसे वो टोटली इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक की मीनिंग है, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज होता है इंट्रिंसिक और दूसरा जो से लफ्ज इस्तेमाल होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक इंट्रिंसिक की मीनिंग है कि इंटरनल कोई जैसे मैकेनिज्म है उसके जरिए रेगुलेट होता है और कोई भी नो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं है किसी दूसरे पार्ट से। या जो मेन हम चीज समझते हैं कि जैसे डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करने के लिए ब्रेन से कमांड्स या सिग्नल्स जाते हैं, तो हार्ट को बीट करने के लिए ब्रेन से जैसे डायरेक्टली कोई कमांड या सिग्नल नहीं जाते हैं। जैसे टोटली हार्ट के अंदर ही मसल्स होती हैं, जैसे मायो लफ्ज की मीनिंग होती है, मायो लफ्ज की मीनिंग ये मसल्स हैं। जेनिक मीन्स ओरिजिन और काजिन, यानी हार्ट बीट जो है वो हार्ट मसल के अंदर ही ओरिजिनेट होती है, हार्ट मसल से ही ओरिजिनेट करती है। हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होती है यानी उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जैसे उसके लिए सिग्नल ही जैसे हार्ट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, हार्ट मसल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो उस वजह से लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मायोजेनिक, यानी मायो रेफर्स टू मसल्स, जेनिक मीन्स ओरिजिन और काजिन। तो हार्ट मसल्स के अंदर ही जैसे हार्ट के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां से इंपल्स और सिग्नल्स जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। किसके लिए? मसल को, हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। सिंपली हम ये कहेंगे कि हार्ट जो काम करती है या इंसान की पैदा होने से पहले से लेकर टिल डेथ हार्ट बीट जारी रहती है, कंटिन्यूस रहती है, अपना काम करती रहती है हार्ट। तो उसके लिए सिग्नल या इंपल्स कौन जनरेट करता है? ये हार्ट मसल के अंदर ही जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से हम इसे कहते हैं मायोजेनिक। इंटरनली जैसे ये सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हार्ट के अंदर ही होता है एक्शन पोटेंशियल, जिससे हम कहते हैं कि यकीनन एक्शन पोटेंशियल जो इंटर क्लास, जिसने इंटर क्लास पढ़ी है अभी तो उनको पता होगा कि नर्वस सिस्टम के हवाले से एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स जैसे हम कहते हैं जिसमें सिग्नल्स, जैसे अगर हम जैसे फिंगर को भी मूव करते हैं तो उसके लिए भी सिग्नल या इम्पल्स फिंगर तक आते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हार्ट मसल के अंदर ही होता है, तो हम इसे कहेंगे इंट्रिंसिक कहेंगे। अगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो हार्ट बीट इज टोटली इंट्रिंसिक इन नेचर, टोटली इंट्रिंसिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि हार्ट के अंदर ही ऐसी मैकेनिज्म है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है? उसे हम कहते हैं नोड और नोडस टिश्यू, दैट इज कॉल्ड नोड और नोडस टिश्यू। जिससे नोड लफ्ज इस्तेमाल होगा जो नोडस टिश्यू को शो करता है, नोडस टिश्यू को शो करता है। नोडस टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें नोडस टिश्यू के अंदर जो मस्कुलर प्लस नर्वस ओरिजिन हो, मस्कुलर प्लस नर्वस ओरिजिन हो तो उसे हम कहते हैं नोडस टिश्यू कहते हैं। जैसे एक जो से हार्ट बीट को इनिशिएट कराना, हार्ट बीट को रेगुलर रखना, हार्ट बीट जब स्टार्ट हो या इनिशिएट हो तो यकीनन एक नोड होती है जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जिसे कहते हैं, वहां से हार्ट बीट के लिए सिग्नल और इम्पल्स जनरेट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम कहते हैं एसे नोड। एसे नोड या नोडस ऐसा टिश्यू है जिसमें लाइक मस्कुलर एज वेल एज नर्वस दोनों किस्म के जो है इसमें कंपोनेंट्स मौजूद हैं। वरना अदरवाइज ये होना चाहिए आइदर टिश्यूज जो है मस्कुलर हो या नर्वस हो। नर्वस होंगे तो यकीनन उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल सिग्नल और इम्पल्स जनरेट होते हैं। मस्कुलर प्लस नर्वस इन नेचर हो तो उसे हम कहते हैं नोडस टिश्यू और सिंपली नोड कहेंगे। तो हार्ट बीट के लिए सिग्नल और इम्पल्स जनरेट होते हैं साइनो एट्रियल नोड, जो हार्ट बीट को इनिशिएट कराए और हार्ट बीट को रेगुलर रखे। वाई? बिकॉज इससे आपने पढ़ा है कि एक कार्डियक साइकिल होता है तो उसके अंदर जैसे आपने इवेंट्स पढ़े
एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, उसके लिए यकीनन सिग्नल और इम्पल्स जैसे हार्ट के अंदर ही तो जनरेट होते हैं, स्पेस बीच में मौजूद है, टाइम मौजूद है, उसमें गैप मौजूद होता है, एक बीट हुआ, दूसरा बीट, इसी तरह से 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये सिग्नल और इम्पल्स कौन जनरेट करता है? सिग्नल और इम्पल्स जो जनरेट करेंगे वो साइनोएट्रियल नोड करता है। तो साइनोएट्रियल नोड सिग्नल और इम्पल्स जैसे जनरेट करते हैं, हार्ट बीट को स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उसे हम कहते हैं पेस मेकर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेस मेकर। प्राइमरी पेस मेकर जो होता है, जो हार्ट बीट के लिए सिग्नल और इम्पल्स जनरेट करता है, उसके लिए प्राइमरी लफ्ज इस्तेमाल होगा, आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमारे बुक्स में तो ये ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया प्राइमरी, बट साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द प्राइमरी पेस मेकर बिकॉज इट इनिशिएट द हार्ट और कीप द हार्ट बीट रेगुलर। हार्ट बीट को रेगुलर रखने में भी इस साइनोएट्रियल नोड का काम है। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक नोडस टिश्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नोडस टिश्यू कहाँ मौजूद है? जैसे अगर हम हार्ट की जैसे चैम्बर्स है, यकीनन आपको पता है कि जैसे अपर टू चैम्बर एट्रिया है एंड लोअर टू चैम्बर्स जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं, लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब हम देखेंगे कि लाइक ऐसे नोडस टिश्यू कहाँ पे मौजूद है, ऐसे नोडस टिश्यू कहाँ पे मौजूद है, ऐसे नोडस टिश्यू जो है कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम दोबारा से थोड़ी सी ऐसे नोडस टिश्यू कहाँ पे मौजूद है हम डिस्कस आज करेंगे। साइनोएट्रियल नोड से लेकर एक और नोड होती है जिसे हम कहते हैं एवी नोड कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोडस टिश्यू कहाँ पे होते हैं, तो यही चीज आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं, एक नोडस टिश्यू है प्राइमरी, जैसे हम कहते हैं पेस मेकर, जिसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, एसे नोड, एसे नोड, एसे नोड जो प्राइमरी पेस मेकर है और यहाँ से सिग्नल और इम्पल्स जो है जनरेट होते हैं हार्ट बीट के लिए। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेटेड है? जैसे आपको पता है सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में आपके एंटर होता है, जैसे ये दिस वन इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आके एंटर होती है, बिल्कुल उसकी एंट्रेंस के नीचे जो है साइनोएट्रियल नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड। साइनो रेफर्स टू साइनस वेनोसस। इससे पहले जैसे दूसरे जितने भी लोअर जो मैमल्स, लोअर जो एनिमल्स हैं जैसे एम्फीबियंस हैं या जैसे हम कहें कि रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर जैसे साइनस वेनोसस होता है, तो ह्यूमन बीइंग की हार्ट के अंदर साइनस वेनोसस नहीं है। साइनस वेनोसस की एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वेस्टिज है, रिड्यूस फॉर्म में है, नॉन फंक्शनल साइनस वेनोसस, उसी में से ये साइनोएट्रियल नोड बनी है। हमारे एसटीबी बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट मौजूद है कि साइनोएट्रियल नोड इज द वेस्टिज ऑफ साइनस वेनोसस। वेस्टिज, वेस्टिज की मीनिंग होती है जो फुली डेवलप्ड ना हो, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वेस्टिज नॉट फुली डेवलप्ड, जो फुली डेवलप ना हो, नॉन फंक्शनल हो, प्रॉपर उसका फंक्शन ना हो, उसे कहेंगे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये साइनोएट्रियल नोड जो एक्चुअली साइनस वेनोसस की एक वेस्टिज है, तो यहाँ से सिग्नल और इम्पल्स जनरेट होंगे। उसके बाद एक और जो नोडस टिश्यू है जिसका नेम है एवी नोड, उसका नेम है एवी नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो रेफर्स टू एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे एक और नोड है, दैट इज कॉल्ड एज एवी नोड। साइनोएट्रियल नोड के बाद देन जो है एवी नोड है, एवी नोड। एवी नोड के बाद एक और जैसे फाइबर होता है जिसका नेम है बंडल ऑफ हिस। हिस एक पर्सन का नेम था डिस्कवरी की वजह से, और इसका नेम रखा गया है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। इसके बाद देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। एवी नोड के बाद देन नंबर 3 बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। एक सिंगल एक जैसे फाइबर है उसका जो है बंडल है, दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद इसके आगे जैसे 2 ब्रांचेस बन जाती है, आगे जैसे इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती है, एक राइट साइड की सेप्टम में और एक लेफ्ट साइड के सेप्टम में, और ये जो है डीप जो वेंट्रिकल्स तक चले जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं राइट और लेफ्ट जो है बंडल ऑफ हिस की जो ब्रांचेस हैं, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच।
बिल्कुल सेप्टम के जरिए जैसे आगे जो है क्रॉस होंगे, यहीं से गुजरेंगे और वेंट्रिकल तक जाते हैं। देन वेंट्रिकल से आगे और भी जो अगेन जो इसमें और ब्रांचेस बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, दैट आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी पर्सन का नेम है, पुरकिंजी फाइबर्स, फाइबर्स आर थ्रेड्स, पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये एक हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्शन रखने के लिए और कंटिन्यूअस इसका जो है बीट जारी रखने के लिए एक खुद हार्ट के अंदर एक कंडक्टिंग सिस्टम मौजूद है, जिसमें सबसे पहले इम्पल्स और सिग्नल्स और जैसे एक्शन पोटेंशियल कहें, सबसे पहले वो साइनोएट्रियल नोड में जनरेट होगा, देन एवी नोड में, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस के आगे दो ब्रांचेस बन जाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड, डीप ये वेंट्रिकल तक आएंगे और वेंट्रिकल में आगे और उनकी जो ब्रांचेस बनेगी जिन्हें हम कहेंगे पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी भी एक पर्सन का नेम है, पुरकिंजी फाइबर्स, डिस्कवरी की वजह से। तो इस तरह से जो है एक बीट के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसके बाद थोड़ा सा गैप, उसके बाद अगेन एक दूसरे बीट के लिए इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। तो इसे कहेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। और इसी तरह से हमारे बुक्स में तो नहीं, बट आगे दूसरे मेडिकल की बुक्स में भी मौजूद है कि लेफ्ट एट्रियम में भी एक ब्रांच इसमें निकलती है, इस इन्हीं फाइबर्स में से लेफ्ट एट्रियम तक आती है और इस जैसे ब्रांच का नेम है बैकमैन्स बंडल्स, बैकमैन्स बंडल, बैकमैन्स फाइबर्स और बंडल्स कहते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम तक ये जो है यकीनन एक फाइबर आता है। और ताकि जैसे यहाँ पे सिग्नल आए तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो उस लेफ्ट एट्रियम तक ये जो सिग्नल आ रहे हैं इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस बैकमैन्स फाइबर और बैकमैन्स बंडल के जरिए आएंगे। और देन जो है आपको पता है कि वेंट्रिकल्स भी साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जैसे क्या होगा, यकीनन पुरकिंजी फाइबर्स आगे जो है मसल्स को कमांड या ऑर्डर देंगे कार्डियक मसल्स को, ताकि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करें। इसी तरह से हमारे जहन में यकीनन होगा कि जैसे हार्ट की जो मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं, एक ऐसी जैसे कार्डियक मसल्स हैं जिनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, और दूसरी एक मस्क्यूलर प्लस नर्वस जिसमें टिश्यू है। ये सारी स्ट्रक्चर साइनोएट्रियल नोड हो या एवी नोड हो या ये बंडल ऑफ हिस हो या उसकी ब्रांचेस हो दो या आगे पुरकिंजी फाइबर्स हो, इन सब के अंदर जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इन सब के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ताकि वो मैसेज, ताकि वो कमांड, ताकि वो ऑर्डर है इन एट्रिया और वेंट्रिकल्स तक जाता रहे और उसके अंदर जैसे यकीनन कॉन्ट्रैक्शन उनकी होती रहे और एक रिदमिक पैटर्न के अंदर, और उनकी एक कॉन्ट्रैक्शन होती है एक रिदमिक पैटर्न के अंदर। हम सबसे पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो टेक्स्ट बुक किसी में नहीं है, जो बेसिक नॉलेज है इनकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि हार्ट बीट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है वो हम सीखें। उसके बाद जो हम बुकिश पॉइंट पे आएंगे ताकि हम आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले जैसे इनकी लोकेशन देखते हैं, जो ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एवी नोड के बाद देन नंबर 3 इज द बंडल ऑफ हिस। जैसे आपको पता है कि एवी नोड से ये जो फाइबर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द बंडल ऑफ हिस, दिस पर्सन का नेम। बंडल ऑफ हिस के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, जैसे ये इसी में से दो ब्रांचेस बन जाते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ एक राइट साइड की ब्रांच है और दूसरी लेफ्ट साइड की ब्रांच है जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद फाइनल जैसे पुरकिंजी फाइबर्स है, ये जो है पुरकिंजी फाइबर्स, ये पुरकिंजी फाइबर्स है, आखिर में जैसे पुरकिंजी फाइबर्स है। तो ये सीरीज और सीक्वेंस है और ये जो फाइबर जा रहा है इसे हम कहते हैं बैकमैन्स बंडल और बैकमैन्स फाइबर। ये जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है, ये लेफ्ट एट्रियम को कमांड या ऑर्डर या सिग्नल देते हैं। तो इस तरह से जो हार्ट बीट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल या इम्पल्स जनरेट होते हैं। एक जैसे हार्ट बीट होगी उसके बाद दूसरी हार्ट बीट होगी, नेक्स्ट हार्ट बीट, जब तक इंसान जिंदा है। तो यहीं से जो है ये जो नोडस टिश्यू है साइनोएट्रियल नोड, यहीं से सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे प्रोड्यूस होते रहेंगे और जैसे एसी नोड और देन एवी नोड देन सिग्नल जाएंगे जैसे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में। उसके बाद आगे ये मैसेज जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा, देन वेंट्रिकल्स को कमांड आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, ताकि इस तरह से अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है।
तो ये एक कंडक्टिंग सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स है, बट आप ये सीरीज आप हमेशा जहन में रखेंगे। ये जो सीरीज अभी आप जैसे नोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 तरतीब भी है कंडक्शन। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, उसके बाद एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, देन बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस के बाद देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं, जो राइट साइड का वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। उसके बाद देन पुर्किंजी फाइबर्स हैं जो वेंट्रिकल्स की वॉल तक ओनली एंड ओनली अप टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल तक होते हैं। तो ये पुर्किंजी फाइबर्स ही होते हैं आखिर में, जैसे वेंट्रिकल्स को जैसे ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, वो पुर्किंजी फाइबर्स के जरिए ही जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देखते हैं जो हमारी बुक के अंदर नहीं है, ताकि आप थोड़ी सी चीजें समझें, ताकि जो बुकिश पॉइंट है वो आखिर में आप क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बुक की थोड़ी सी नहीं है। ठीक है, ये पहले ज़हन में रखें, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वंस एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड, सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड के अंदर जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, किसके लिए? ताकि हार्ट बीट जारी रहे। इसी वजह से इसे साइनोएट्रियल नोड को कहेंगे प्राइमरी पेसमेकर। साइनोएट्रियल नोड इज कॉमनली कॉल्ड एज प्राइमरी पेसमेकर बिकॉज सबसे पहले सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल वो इस साइनोएट्रियल नोड के होगा। इट विल ट्रैवल थ्रू द राइट एट्रियम वाया इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे का मतलब है कि साइनोएट्रियल नोड जहाँ से सिग्नल जनरेट हुए और उसके बाद एवी नोड में आएंगे, तो जो पाथवे होगा उससे इंटरनोडल पाथवे। इंटर की मीनिंग होती है बिटवीन दो नोड्स के दरमियान, साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड के दरमियान जो पाथवे होगा उससे हम कहेंगे इंटरनोडल पाथवे। और ये जो होता है ये फास्ट होता है, तकरीबन 40 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। जैसे ये जो सिग्नल या कॉन्ट्रैक्शन जो होगी उसके लिए बीट्स के लिए जो कमांड या ऑर्डर होंगे ये फास्टर होंगे। ये जहन में रखिए ताकि आखिरी जैसे हमारी पैरा बुक के अंदर है वो समझ आपको तब ये आसानी होगी जब ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि जैसे ये सिग्नल और इम्पल्स जो आ रहे हैं ये इनकी जो बीट्स जो इनकी जो ज्यादा है 40 to 60 बीट्स जैसे पर मिनट की स्पीड से ऐसे सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे ये 3 इंटरनोडल ट्रैक्स हैं, इनका काम नहीं है, हम आगे देखते हैं। द एक्शन पोटेंशियल विल आल्सो ट्रैवल फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम वाया बैकमेंस बंडल। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि एक सिंगल जैसे फाइबर जा रहा था, बंडल जा रहा था लेफ्ट एट्रियम की तरफ, उसे हम कहते हैं बैकमेंस बंडल कहते हैं। अब ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, वहां से जैसे इंटरनोडल ट्रैक्ट था वहां से एक ब्रांच आती है किसकी तरफ? लेफ्ट एट्रियम की तरफ आती है। जैसे साइनोएट्रियल नोड में सिग्नल जैसे राइज हुआ, ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद एज द एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स द एट्रिया, the atria depolarize and contract, further push the blood into the ventricles during diastole। तो उसके बाद जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद देन जो यकीनन जैसे आपको पता है कि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर नोड, ये भी इसमें भी पेसमेकर सेल्स है। जैसे यकीनन साइनोएट्रियल नोड जो प्राइमरी पेसमेकर है उसके अंदर भी पेसमेकर सेल्स है। पेसमेकर सेल्स हम उसे कहते हैं जिसमें सिग्नल और इंपल्स जो जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं पेसमेकर। वॉइस वो स्लो, बट वो स्लो है, तकरीबन जो है वेरी स्लो है उससे एज कम्पेयर टू स्लो है। ठीक है, ये थोड़ी सी फिगर सही शायद नहीं लग रही, 40 to 60 ये इसके फास्ट है, ये स्लो है। एंड इसे कहते हैं गेट कीपर दैट सेंड्स एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। ठीक है, ये बुक की पॉइंट्स नहीं है, तो सिंपली ये कि एवी ऐसे नोड से जो अब सिग्नल जो है एवी नोड की तरफ आते हैं। अब हम एवी नोड की तरफ आते हैं। एवी नोड जिसे हम सेकेंडरी पेसमेकर भी कह सकते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर कह सकते हैं। ऐसे नोड डीपोलराइजेस द पेसमेकर सेल्स विद इन द एवी नोड बिफोर दे have time to spontaneously depolarize. For this reason the AC node is primary pacemaker because ये देखिए ना एवी नोड ये खुद से इसने सबसे पहले सिग्नल जनरेट यहाँ से नहीं हुए, सिग्नल तो AC नोड से साइनोएट्रियल नोड से जनरेट हुए और वो इंटरनोडल जो है
इंटरनोडल ब्रांचेस के जरिए जैसे यकीनन इसमें आए इंटरनोडल, देन जो है एवी नोड की तरफ आए, तो यानी उसकी जो सिग्नल थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, देन वो एवी नोड की तरफ आए। एज अ रिजल्ट हार्ट रेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 बीट, ये हिसाब किया है, इतनी जरूरी नहीं है। तो इसमें देन जो है आगे नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द बंडल ऑफ हिस है, जिसे हम कहते हैं टर्शरी पेस मेकर है, हिस पर्सन का नेम है। और बंडल ऑफ हिस के बाद देन जो है बंडल ऑफ हिस के बाद देन उसकी दो ब्रांचेस बनती है, और आखिर में जैसे जैसे पुरकुंजी फाइबर्स हैं, पुरकुंजी फाइबर्स हैं, पुरकुंजी फाइबर्स। और ओवरऑल जैसे एक पाथवे जो बनता है वो ये आप नोट करेंगे, साइनो एट्रियल नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और बंडल ब्रांचेस, जिससे राइट और लेफ्ट साइड की ब्रांचेस है, जिससे टावारा ब्रांचेस भी कहेंगे। वाई? बिकॉज ये भी एक किसी पर्सन का नेम है, इस वजह से इसे टावारा ब्रांचेस कहेंगे, जो हमारे बुक में नहीं है, बट ये सीरीजदार सीक्वेंस आपको याद रखनी है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, साइनो एट्रियल नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस। यानी बंडल ब्रांचेस की मीनिंग है एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड की ब्रांच आती है, तो उसे हम कहते हैं बंडल ब्रांचेस। एंड देन फाइनली पुरकुंजी फाइबर्स। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखिए, पुरकुंजी फाइबर्स। अगेन जैसे इसमें पाथवे आप देख सकते हैं किस तरह से साइनो एट्रियल नोड जो पेस मेकर है, साइनो एट्रियल नोड जो पेस मेकर है, यहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं, प्राइमरी पेस मेकर है। उसके बाद जैसे जो सेकेंडरी पेस मेकर है, जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे सिंपली एवी नोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एवी नोड। एवी नोड के बाद ये जो बंडल ऑफ हिस है, जिससे बंडल ऑफ हिस आ रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस इज आल्सो कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। बंडल ऑफ हिस के बाद जैसे आप देखें दो ब्रांचेस अलग बन रही है, जो बंडल ब्रांचेस कहलाती है, एक राइट साइड की ब्रांच है, दूसरी लेफ्ट साइड की ब्रांच है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की ब्रांचेस। उसके बाद फाइनली और आखिरकार जैसे पुरकुंजी फाइबर्स है, पुरकुंजी फाइबर्स है। और यहाँ से एक जैसे आपको पता है कि एक ब्रांच आती है लेफ्ट एट्रियम में, जिससे हम कहते हैं बैकमैन्स बंडल कहते हैं, जिसे बैकमैन्स बंडल के बैकमैन भी पर्सन का नेम है। तो इस तरह से जो है एक कंडक्टिंग सिस्टम है, इस तरह का जो एक कंडक्टिंग सिस्टम है। तो अब हम अपने एनटीबी बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं, जैसे साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इज शॉर्ट, इसका जो ऐसे नोड कहते हैं, जो नोड हम उसे कहते हैं जिसमें नर्वस एज वेल एज मस्कुलर ओरिजिन दोनों, नर्वस ओरिजिन एज वेल एज मस्कुलर ओरिजिन दोनों हो। और इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लक्सस ऑफ कार्डियक मसल्स। प्लक्सस लफ्ज की मीनिंग होती है जो इंटरकनेक्टेड जो ब्रांचेस होती है, उससे हम कहते हैं प्लक्सस ऑफ मसल्स। यानी उसमें काफी सारे जो है मसल्स प्लस में थोड़े से नर्वस इन ओरिजिन भी है, जो हमारे एनटीबी बुक में नहीं लिखा हुआ है। नोडस टिश्यू हम कहते हैं उसी है जिसे मस्कुलर एज वेल एज नर्वस दोनों की ओरिजिन हो। एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ऐसे नोड कहाँ मौजूद है राइट एट्रियम में, कहाँ पे? क्लोज टू द वेनी के भी इंटर इनटू द राइट एट्रियम, जहाँ पे जो राइट एट्रियम के अंदर जो खास सुपीरियर वेना केवा के इंटर होती है उसके नीचे। साइनो एट्रियल नोड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द साइनस वेनोसस, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे एसटीबी बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। ये एक वेस्टेज ऑफ साइनस वेनोसस है, यानी साइनस वेनोसस ह्यूमन बीइंग के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसकी एक वेस्टेज या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं साइनस। इसी वजह से ये नेम भी साइनस वेनोसस तब आया, हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द एट्रियम, सो इट इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। सो साइनो एट्रियल नोड इज considered as a vestige or vestigial। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे शॉर्ट फॉर्म में एवी नोड कहेंगे। देयर इज अनदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप कंपोज ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स प्लस नर्व इन ओरिजिन भी जरूर होते हैं, नर्व्स थोड़े से नर्वस टिश्यू। इट इज कॉल्ड द एवी नोड एंड इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो हमने पहले डायग्राम में भी देखा, बनाई थी डायग्राम, हमने उसमें भी देखा और इलस्ट्रेशन में भी देखा। तो जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल मौजूद है, उसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। दिस इज कॉल्ड साइनो और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड सुपीरियर वेना केवा के एंट्रेंस पे, देन जो है यकीनन जैसे क्या है, देन जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। तो आप जैसे देखें ये इंटरनोडल ब्रांचेस हैं, इंटरनोडल उसमें एक ब्रांच निकलती है जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आती है और इसका नेम है बैकमैन्स बंडल और बैकमैन्स बंडल। उसके बाद यकीनन यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच के बन जाती है जिससे कहेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद आगे जो वेंट्रिकल्स के वॉल में जैसे दो इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं और देन आगे और छोटी ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड पुरकुंजी फाइबर्स, इसे हम कहते हैं पुरकुंजी फाइबर्स। तो नेक्स्ट हम आते हैं एनटीबी बुक के हवाले से, नेक्स्ट आते हैं
कि AV node is connected to AV node के बाद connected to strand of specialized muscles in the ventricular septum known as atrioventricular bundle or bundle of His पर्सन का नेम है। तो AV node के बाद एक और जैसे स्ट्रिप बैंड बंडल है जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी वो जो सिग्नल मैसेज और इम्पल्स है AV node के बाद देन बंडल ऑफ हिस में आया। बंडल passes through the small opening in the fibrous skeleton to reach into the interventricular septum where it is divided into right and left bundle branches। जैसे सेप्टम के अंदर एक राइट बंडल ब्रांच और दूसरी लेफ्ट बंडल ब्रांच, आप सीरीज भी जैसे नोट करते जाए, साइनो एट्रियल नोड, AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस के बाद राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। और ये कहाँ जाएंगे? राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट बंडल ब्रांच किसकी तरफ? यकीनन लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी। Bundle branches which extend beneath the endocardium on the either side of intraventricular septum to the apices of the right and left ventricles respectively। यानी राइट बंडल ब्रांच राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड पे जाएगी। The inferior terminal branches of the bundle branches are called Purkinje fibers। आगे इन बंडल ब्रांचेस की जो फाइनल जो टर्मिनल आखिरी जो ब्रांचेस हैं जिन्हें हम कहेंगे Purkinje fibers, आखिरी जो Purkinje fibers which are larger in diameter than cardiac muscle fiber। इनका डायमीटर बड़ा होता है, तादाद कम होती है। जो डायमीटर इनका बड़ा है किसका? Purkinje फाइबर का, मसल्स के, कार्डियक मसल सेल से इनका डायमीटर बड़ा है, बट इनका तादाद कम है। Purkinje फाइबर्स का तादाद कम होता है। और थोड़ी सी और भी पॉइंट, ग्लाइकोजन में भी ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ही ज्यादा मिकदार में इन Purkinje फाइबर्स में भी ज्यादा होता है। दे हैव फ्यूअर माइक्रोफाइबर, Purkinje फाइबर्स में फ्यूअर माइक्रोफाइबर्स, थोड़े से मसल्स लाइक जो सेल्स होते हैं एंड कार्डियक मसल सेल्स एंड डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। क्या? कौन से? लाइक Purkinje फाइबर्स के बारे में बात करें। Purkinje फाइबर्स इनका डायमीटर जो है बड़ा होता है, तादाद इनकी जो है कम होती है Purkinje फाइबर। तो आपने यकीनन सीरीज आपने जैसे आप याद कर ली होगी, साइनो एट्रियल नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के बाद देन फाइबर्स, देन जो Purkinje फाइबर्स है, उसके बाद आखिर में जैसे Purkinje फाइबर्स है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर वेल डेवलप्ड बिटवीन द Purkinje फाइबर्स एंड कंटेनिंग न्यूमरस गैप जंक्शन। तो यहाँ पे आपको दो लफ्ज यकीनन एक नए लगेंगे, कौन से? एक इंटरकैलेटेड डिस्क है और दूसरा गैप जंक्शन। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी कार्डियक मसल को देखना पड़ेगा। हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल, हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। एक मसल्स जिन्हें कहते हैं कार्डियक मसल, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की होती है और बॉडी में किसी जगह भी नहीं मिलेगी। दूसरी मसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल। जिन्होंने इंटर क्लास पढ़ा है उनको पता है स्केलेटल मसल्स आर नथिंग बट ये जो बोन्स के साथ जो अटैच है, जिसे आमतौर पे हम गोश्त कहते हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। एक और तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स कहते हैं, जो अक्सर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। तो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाई जाती है और किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती। तो कार्डियक मसल्स यकीनन जैसे ये कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल की एक खास क्वालिटी ये होती है कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड की मीनिंग है इसकी जो ब्रांच है, जैसे ये जितने भी फाइबर्स हैं एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कार्डियक मसल्स, पर एक दूसरे के साथ जो मसल फाइबर जो होते हैं वो इस तरह से नहीं मिलते। जैसे ये एक मसल फाइबर है और ये दूसरा मसल फाइबर है। कार्डियक मसल सेल्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द गैप जंक्शन एट इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये आप जैसे देखें ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये पर्पल कलर की आपको जो पॉइंट्स नजर आ रही है इन्हें फाइबर्स को हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इन जगहों पे एक दूसरे के साथ अटैच है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच नहीं है। ठीक है, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड है, ठीक है, कार्डियक मसल्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, पर क्या है, दे आर कनेक्टेड बाय द गैप जंक्शन। किस जगह पे? एट इंटरकैलेटेड डिस्क। यकीनन अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क एंड व्हाट इज गैप जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है और गैप जंक्शन क्या है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन को हम सीखते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखें ये एक कार्डियक मसल फाइबर है, ये कार्डियक मसल फाइबर है और ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर है।
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और ये जो दो मसल फाइबर एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन। इसका मतलब है कि एक मसल फाइबर की जो ये सिग्नल्स हैं, एक मसल फाइबर के सिग्नल दूसरे मसल फाइबर में जाएंगे, किसके जरिए जाएंगे? इस गैप जंक्शन के जरिए जाएंगे। और ये एक मसल दूसरे मसल के साथ कैसे अटैच है, किस पॉइंट पे? दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। इन्हें हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो किसी बुक में नहीं है, ना इंटर क्लास में, ना फर्स्ट ईयर में, समझने के लिए कि मसल फाइबर एक दूसरे के साथ कैसे अटैच। इंटरकैलेटेड डिस्क आर लो रेजिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन। जस्ट ये सेल मेम्ब्रेन है, इंटरकैलेटेड डिस्क जस्ट सेल मेम्ब्रेन है। एंड इनका काम क्या है? दैट सेपरेट द इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल। जैसे ये कार्डियक मसल सेल अलग है, ये कार्डियक मसल सेल अलग है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो इन्हें हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क है। तो इन्हें हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क है। और यकीनन यहाँ पे क्या कौन सी पॉइंट है? गैप जंक्शन। इसके जरिए एक जैसे येलो कलर जो आपको नजर आ रहा है, तो यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल आ रहा है एक फाइबर से दूसरे फाइबर में जाएंगे तो गैप जंक्शन के जरिए जाएंगे। एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ जो अटैच होता है वो गैप जंक्शन के जरिए। और ऐसे गैप जंक्शन कहाँ पे है? दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो यूनिक फीचर होती है, किसकी फीचर होती है? यूनिक फीचर होती है कार्डियक मसल की। इंटरकैलेटेड डिस्क सवाए कार्डियक मसल के अलावा ना तो ये स्केलेटल मसल में पाई जाएगी, ना ही स्मूथ मसल में पाई जाएगी। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये सारी इंटरकैलेटेड डिस्क है। एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर के साथ, कार्डियक मसल के फाइबर के साथ जो अटैच होते हैं, पॉइंट का नेम है इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे कार्डियक मसल्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज या अटैच डायरेक्टली अटैच नहीं है, पर क्या है? कनेक्टेड बाय द गैप जंक्शन। कैसे गैप जंक्शन पे कनेक्टेड? किस पॉइंट पे? एट इंटरकैलेटेड डिस्क। एट इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे मैं इंटरकैलेटेड डिस्क है। होपफुली आपने इंटरकैलेटेड डिस्क की पॉइंट को समझा होगा। अब बस आखिरी 2-3 जैसे लाइंस इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपकी नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास होगी। थोड़ा सा जस्ट 2 लाइंस तो इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर वेल डेवलप्ड बिटवीन द पुर्किंजी फाइबर्स एंड कंटेन न्यूमरस गैप जंक्शन। तो यकीनन आप बात क्लियर हो गई कि इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन, दो टर्म जो आपने समझे, गैप जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क। As a result of these structural modification, action potential travel along the Purkinje fibers much more rapidly through other cardiac muscles. क्यों? कि बिकॉज यहाँ पे जो पुर्किंजे फाइबर्स और किसके साथ? जैसे मसल्स के साथ, जो कार्डियक मसल जिनको कॉन्ट्रैक्ट कराना है उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। देन कार्डियक मसल cells have a capacity to generate spontaneously potential, but cells of these sinoatrial node do not at a greater frequency. As a result, sinoatrial node is called a pacemaker. तो ये एक्शन पोटेंशियल सबसे तेज या फास्ट कहाँ पे? साइनोएट्रियल नोड में जनरेट होता है। आगे जो दूसरी नोड्स हैं उनमें स्पीड कम हो जाती है। कम कैसे होती है, इसको आखिरी पैरा को हम कल डिस्कस करेंगे। बस आज के दिन के हवाले से आज इतना डिस्कस करेंगे। जी 10 मिनट्स का ब्रेक है।